इंडिया की आर्मी कायर क्यों हो गई? कायर नहीं हो गई ये कोस रहे हैं ये लोग जितने पाकिस्तानी एक्टर्स माहिरा खान और पता नहीं और कौन कौन है, तो एक ही दो के नाम पता है। उनका करियर शुरू होने वाला था ना दोबारा अरे से इंडिया नहीं, में। जो भी है कह रहे हैं कि जब पहलगाम हुआ तो हम लोगों ने तो कुछ सेलिब्रेट नहीं किया था, लेकिन अब ये इनकी आर्मी ने ऐसे किया है, रात को हमला किया है सोते हुए लोगों पे। तो ये एक्टर्स देखो सब कितना वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब इनको बेसिक डिफरेंस नहीं पता कि अगर ये सेलिब्रेट करते पहलगाम को तो ये दिख जाता ना कि ये आर्मी ने ही ये पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था टेररिस्ट अटैक में। जानबूझ के सब चुप बैठे रहे। सही बात है, सब चुप बैठे रहे। सवाल तो ये पूछना चाहिए कि तुम में से कितने लोगों ने आगे आकर के इसकी निंदा करी थी कि ये गलत हुआ, ये बुरा हुआ। तुम में से किसी ने कुछ नहीं बोला, सब चुप बैठे रहे। 26 बेगुनाह लोगों को मारा और इंडियन आर्मी ने वहाँ के टेररिस्ट लोगों को मारा। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। आज जो वीडियोस आए हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है ये मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर, ठीक है, उसके परिवार के 10 लोग मर गए मुरीदके में जो अटैक किया। वो उसमें खड़े हैं सब जनाजे में। कौन खड़े हैं? अरे सारे लोग खड़े हैं, जनाजा हो रहा है ना। उसके लिए जो मरे हैं लोग। हाँ, तो उसमें पाकिस्तान आर्मी के जनरल और पता नहीं कौन कौन पहुंचा हुआ है। इसी से प्रूव हो जाता है। ये वो था टेररिस्ट है आदमी। वो तो नहीं मानते ना टेररिस्ट उनको। वो तो उनके लिए क्या टेररिस्ट। जब मसूद अजहर को मौलाना बोल सकते हो तुम, मौलाना नाम लगा रखा है ना उसके आगे, तो उनके लिए आतंकवादी थोड़ा ना वो तो एक ज्ञानी इंसान हुआ, लर्नेड आदमी हुआ। जैसे हमारे यहाँ गुरुजी और ये बाबा बोलते हैं, बाबा नाम लगाते हैं, गुरुजी नाम लगाते हैं। वो मौलाना है उनके लिए। वो तो उनके लिए एक लर्नेड आदमी है। ऐसे तो लोगों को वो लोग लर्नेड आदमी बोलते हैं। लर्नेड आदमी क्या कर रहे हैं? हमको बोल रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये सोते हुए लोगों पे हमला। अरे वहाँ पे लोग छुट्टी मनाने गए थे, उनको मारा, तब क्या हुआ? वो कितना गलत था। और इस्लाम की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो पूरी चेंज कर दिया, पूरे रिलीजन को खराब बना दिया है। अरे वो छोड़ो, इस्लाम पे ना तुम एक्सपर्ट ना मैं एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट है वो तो कुछ और ही कहते हैं, उसमें पढ़ने के बेकार फालतू का फायदा नहीं। कोई धर्म थोड़ी टेररिज्म फैलाता है। आज तो अभी वो स्टेटमेंट आई है। किसकी स्टेटमेंट? अपनी आर्मी की। कल पाकिस्तान ने, हमने जो स्ट्राइक्स करी थी परसों, कल पाकिस्तान ने रात को ड्रोन अटैक करने की कोशिश करी थी हमारे सिटीज पे, बॉर्डर सिटीज पे, इंक्लूडिंग अमृतसर, चंडीगढ़ वगैरह। अरे बाप रे। ठीक है। और मतलब 14 लिस्ट निकली हैं इन्होंने, 14 शहरों की लिस्ट निकाली, इंक्लूडिंग पठानकोट और ये सब एरियाज। तो बिकॉज ऑफ आवर एयर डिफेंस सिस्टम्स, इनमें से कोई भी मिसाइल नहीं टच कर पाई हमारे शहर में किसी को। हालांकि वीडियोस हैं, 1 या 2 वीडियोस हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ से उड़ी है, बूम इम्पैक्ट हुआ है और हुआ, तो यानी दे ब्लू अप समथिंग। बट अभी जो ये बातें चल रही है ना कि इनका इतने फ्लाइट प्लेन क्या है तो कैप्चर हो गए, वो कैप्चर हो गए। अभी ना उधर से किसी ने कुछ माना है, ना उनकी आर्मी, ना हमारी आर्मी ने। उनकी आर्मी की तो कोई गारंटी नहीं, वो तो अपने सोल्जर्स को भी क्लेम नहीं करते। जैसा कि कारगिल में उन्होंने ये माना नहीं कि हमारे सोल्जर हैं। हाँ, ऐसा भी हुआ था। लास्ट राइट्स उनको इंडियन आर्मी ने दी थी, कुछ को तो ये हालत थी। गलत है कहते हैं वो लोग, वहाँ के लोग का एक ही हिसाब किताब है। लेकिन यहाँ पे हमारी आर्मी ने भी कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब हमारी आर्मी तो कह रही है ना कि कोई प्लेन गया ही नहीं उनके बॉर्डर में, और उनका भी कोई प्लेन नहीं आया, क्योंकि ये जमाना ही नहीं है प्लेन उड़ा करके डॉग फाइट करने का। वो टाइम खत्म हो गया। अब तो कंट्रोल, जैसे रिमोट को ड्रोन उड़ाते हैं, अब तो ड्रोन अटैक्स होते हैं। यूक्रेन रशिया वॉर में भी कितने सोल्जर्स ड्रोन से मरे हैं। ड्रोन से हैंड ग्रेनेड गिरा दिया छुपे हुए सोल्जर के ऊपर। अरे बाप रे। या ऐसी ड्रोन्स हैं जैसे कि अब इंडिया के पास भी हैं, वो ड्रोन उड़ करके जाती हैं, इम्पैक्ट होता है, वो ब्लास्ट हो जाती हैं। हाँ सही है। तो ऐसी ड्रोन्स होती हैं, तो उसमें सोल्जर्स का है ही नहीं, कोई कंट्रोल रूम में बैठा है या बॉर्डर में बैठा है, कोई रिमोट कंट्रोल लेकर के वो उड़ा रहा है ये ड्रोन्स। ड्रोन ऑपरेटर्स होते हैं ट्रेंड, सोल्जर्स ही हैं जो ड्रोन ऑपरेटर्स की तरह ट्रेन किया जाता है जिनको। तो कल अटैक किया था, तो उसके रिटेलिएशन में आज जो एज पर स्टेटमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, वो उन्होंने काफी सारे शहरों को इनके टारगेट बनाया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद,
तुम्हारा रावलपिंडी, ये सब एरिया। रावलपिंडी का तो स्टेडियम भी डैमेज कर दिया है इन्होंने आज। हाँ ESL होना था, पता नहीं होगा कि नहीं होगा आज। तो अब क्या होगा, तो वैसे भी नहीं ही होना चाहिए क्योंकि बहुत रिस्की इंडियन है। आर्मी क्लेम कर रही है हाँ। कि लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है ड्रोन ने। मतलब अगर 5-6 ड्रोन आ गई एक साथ, 10 ड्रोन आ गई एक ही एयर डिफेंस सिस्टम को अटैक करने के लिए, तो 1 कोड आया, 2 कोड आया, 3 कोड आया, 4 कोड आया, उतनी देर में बाकी आके लड़ गई, ब्लो अप हो गया। और वो उसमें तो कामिकाज़ी ड्रोन्स होती है ना, कामिकाज़ी मतलब आत्मघाती ड्रोन्स होती हैं। उनका अच्छा। टारगेट होता है जाके लड़ना, फटना एज अ बॉम्ब। उनके अंदर बारूद होता है। अरे बाप रे। इट्स लाइक, ये समझ लो एक मिसाइल है जिसको के बाद छोड़ा तुमने, उसके बाद तुम कंट्रोल करते हो कहाँ जाके लड़ेगी वो, लाइक अ टॉय कार। एडवांटेज है इंडिया के पास। हाँ, कि हमने बहुत प्लान करके, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने पूरी आज़ादी दे दी ना इन लोगों को, इंडिया, हमारी इंडियन हाँ। आर्म फोर्सेस को। हाँ। तो आर्म फोर्सेस ने बहुत प्लान करके, कोऑर्डिनेट करके हर एक चीज़ का डिसाइड किया कि ये हम करेंगे, और उसके बाद ये लोग ये स्टेप लेंगे, फिर हम उसका रिस्पॉन्स ऐसे करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर हम ये ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे। हर चीज़ के लिए लोग तैयार हैं। ये बहुत अच्छा किया है। वो सब लोग बोल रहे थे ना कि कुछ किया नहीं, तो ये प्लानिंग चली थी, सारी तैयारी चल रही थी। अच्छा, पूरी वो तैयारी चल रही पहलगाम थी। के बाद। हाँ, 14 दिन लगे ना रिस्पॉन्ड करने में। और ये तो फिर भी चलो छोटे स्टेप्स हैं, वॉर है, लोग मरेंगे। हमारे 5 सोल्जर्स, एटलीस्ट 5 सोल्जर्स हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अभी जो ये हुआ है, अभी वो इसमें- पूंछ में हुआ है ना, पूंछ हाँ। में वो आर्टिलरी फायर चल रही है ना एक दूसरे को तरफ। अरे बाप रे। पाकिस्तानी खुद वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जानबूझ करके पूंछ के, हमारे वाले पूंछ के साइड में घरों को टारगेट कर रही है, सिविलियंस को। ओ, हाँ। ये बहुत गलत है। 19 कुछ मरे हैं सिविलियंस, और 33 घायल हैं, और 5 सोल्जर्स मरे हैं हमारे, 5-6 मर चुके हैं अब तक। अच्छा, इसीलिए आज सुबह मैंने एक वीडियो देखी थी कि वो पूरा सब एरिया लोग खाली कर रहे हैं वहाँ वो तो से। खाली 1-2 दिन पहले करवा दिया गया था, ज्यादातर खाली। कुछ लोग रह गए थे उनमें से, मतलब दो आर्मी जब लड़ती हैं तो दे टारगेट ईच अदर। टारगेटिंग सिविलियंस इज वॉर क्राइम। पाकिस्तान आर्मी तो अपने लोगों को उड़ाती है, इसीलिए तो उनसे इतनी नफरत करते हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा एरिया में। वो अपने लोगों को उठा के ले जाते हैं, मार देते हैं। उनका एम क्या है, चाहते क्या कुछ है, नहीं, वो पता देश नहीं। चला रहे हैं अपना, पाकिस्तान का। पाकिस्तान के पास आर्मी थोड़ी ना है। वो इतना आर्मी के गरीब पास देश पाकिस्तान है, है। कोई डेवलपमेंट पे काम नहीं करते, सिर्फ यही खुराफाते करते हैं।